प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि आपके जो आईयूपीएक नेम है, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का आईयूपीएक नेम लिखते हो तो कैसे लिखते हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है आपका CHO। क्या होता है आपका CHO। CHO आपका क्या होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। सेकंड है आपका कीटोन। सेकंड क्या आपका कीटोन। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O R और R। R आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एल्काइल भी हो सकता है, और R आपका क्या यहाँ पे क्या हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड के आईयूपीएक नेम स्टार्ट करेंगे। तो एल्डिहाइड का आईयूपीएक नेम स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका CHO। क्या होता है आपका CHO। तो एल्डिहाइड में आप सबसे पहले जब भी हम किसी का आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है अल, AL। क्या होता है आपका अल। जब भी हम किसी का आईयूपीएक नेम लिखते हैं तो आईयूपीएक नेम में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। फिर लिखते हैं हम वर्ड रूट। फिर लिखते हैं हम प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। और फिर लिखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के अंदर आपका आ सकता है एल्केन, एन, ईन और आई। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आपका आएगा यहाँ पे अल। क्या आएगा आपका अल, AL। वर्ड रूट में आपके अगर आपका 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो आपका हेप्ट, 8 कार्बन है तो आपका ऑक्ट, 9 कार्बन आपका नॉन, और 10 कार्बन है तो आपका डेका। ये सिंपल से आपके वर्ड रूट है। प्रीफिक्स में आपका जो भी आपका प्रीफिक्स आएगा, जैसे सिंपल हम लेते हैं एग्जांपल, कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो आप वहां पे लिखोगे साइक्लो। जैसे आपका मान लिया, और कोई आपके आपके जो प्रीफिक्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लिखते हैं साइक्लो, कि आपका कोई साइक्लिक आ जाता है, जैसे 3 मेंबर रिंग आ गई आपकी तो साइक्लो, साइकिल। क्या लिखोगे उसका आगे, साइक्लो। 4 मेंबर रिंग आ गई तो उसका आगे साइक्लो। तो आपके प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका सिंपल सा आपके हेलोजन आ जाते हैं सारे के सारे, और आपका कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, एल्कोहल आ गया, या आपका कोई CN ग्रुप आ गया, तो वो आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी। से सिंपल एग्जांपल एक्स मान लेते हैं। एक्स में आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या आपका कोई एल्काइल ग्रुप, आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो जैसे अब हम सिंपल आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो जैसे सबसे छोटा आपके पास एग्जांपल है आपका, जैसे मान लिया किसी ने आपको दे दिया HC डबल बॉन्ड OH, इसका आपको आईयूपीएक नेम लिखना है। तो जब भी आप किसी का आईयूपीएक नेम लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो फर्स्ट रूल क्या आपका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ तो आपका 1 कार्बन ही है तो 1, तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथ। क्या लिखते हैं, मिथ एन 1 ओल, इथेन 1 ओल, या सिंपल क्या लिख देते हैं, मिथेनल। मिथेनल क्या हो गया, मिथेनल। क्या नाम होगा इसका आईयूपीएक, मिथेनल। इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड मान लिया कि आपके पास सिंक, सेकंड एग्जांपल आ गया CH3, CHO, CH3
CHO। सेकंड है आपका कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सिलेक्ट करनी ही है, तो आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके अंदर आपका जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला कार्बन है उसको स्मॉलेस्ट नंबर देना है। कितना नंबर देना है उसको? स्मॉलेस्ट। तो 1 2 2 के लिए क्या आता है? इथेनल। क्या नाम होगा इसका? इथेनल। 2 कार्बन के लिए ईथ। प्राइमरी सफिक्स के अंदर आपका एन आ गया और आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है उसके लिए आपका क्या आ गया? अल। तो इसका नाम बन गया इथेनल। क्या नाम बन गया इसका? इथेनल। अब कुछ मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO CHO। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे कितने की है? 1 2 3 4। कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। सेकंड रूल क्या आपका कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या नंबर देना है? मिनिमम। क्या नंबर देना है उसको? मिनिमम नंबर देना है। तो फंक्शनल ग्रुप को आपको 1 नंबर देना है, तो 1 नंबर। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनल। क्या नाम बन गया इसका? ब्यूटेनल। क्या बन गया? ब्यूटेनल। थर्ड है आपका कि आपका कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर आपका अब तक हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले किए हैं। अगर मान लिया आपके कंपाउंड के अंदर ब्रांचिंग आ जाती है, क्या आ जाती है आपके कंपाउंड के अंदर? ब्रांचिंग। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। CH3 CHBr CH2 CHO। तो यहां पे क्या आपका कि हमें सबसे पहले तो क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद आपके 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक आपका ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। ये आपका कैसा है? प्राइमरी सफिक्स है, प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या नाम है इसका? प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा कहाँ यूज होता है? पहले। तो इसको क्या है? इसका नंबर कितना है? 3। तो क्या नाम है इसका? 3 ब्रोमो। कितने कार्बन आपके? 4 ब्यूटेनल। 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। सेकंड है आपका कि आपका अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर मान लिया कि डबल बॉन्ड भी आ जाए और साथ में आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। जैसे सिंपल एग्जांपल आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। अगर ये आपका कंपाउंड आ जाए तो सिंपल हमें पता है कि हम डबल बॉन्ड भी है आपका और आपका एल्डिहाइड भी है। तो हम क्या करेंगे? अपना फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे। 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या था? पेंट। अब डबल बॉन्ड को आप मिनिमम नंबर दोगे। पेंट 2 इन 1 अल। क्या नाम बन गया? पेंट 2 इन 1 अल। पेंटीन। पेंट 2 इन 1 अल या पेंट 2 इन अल। पेंटीन 2 इन अल। थर्ड है कि आपका अगर कोई कंपाउंड सिंपल साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए। तो साइक्लिक में जैसे सिंपल है कि आपका एग्जांपल साइक्लिक आ जाता है कई बार। मान लिया आपका कोई साइक्लिक है और इसके साथ ही आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा। तो अब क्या होगा? अब हमें पता है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें 1 कार्बन है। 1 ये इसकी क्या है? ब्रांच। क्या मानेंगे इसको हम? ब्रांच। तो यहां पे ये किसकी तरह यूज होगा? प्रीफिक्स की तरह। सबसे पहले क्या लिखोगे? साइक्लो। कैसा है ये? कितने कार्बन का है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन का है? 6। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड।
सेकंड है, अगर आपका मान लिया कोई एग्जांपल आ जाता है सिंपल कि आपका कोई कंपाउंड है वो साइक्लिक में ही है, कैसा आपका थोड़ा सा साइक्लिक में, जैसे मान लेते हैं हम कि ये हमारा एक अच्छा सा एग्जांपल है, यहाँ पे आपका CH2 और इसके 3 पोजीशन पे आपका यहाँ पे CH3। अब आपको अगर इसका आईपीएक नेम लिखना है तो आपको जब इसका आईपीएक नेम लिखना है तो आईपीएक नेम लिखने का सिंपल सा क्या मेथड रहेगा आपका, इसको हम 1 देंगे, क्या इसको 1, क्योंकि आपका ये 1 है तो 1 2 3, 1 2 3। तो कितने नंबर पे है आपका मिथाइल ग्रुप, 3 नंबर पे, तो क्या आ जाएगा 3 मिथाइल कितने 3 मिथाइल, क्योंकि 3 नंबर पे आपका कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। साइक्लोहेक्सेन कितने साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन और कैसा है ये आपका एल्डिहाइड है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। तो आईपीएक नेम क्या बन गया आपका ये 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। अब कुछ आपके ऐसे कंपाउंड है कि आपका एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ भी आ जाता है। तो सिंपल बेंजीन रिंग के साथ क्या है कि आपका मान लिया कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई और इसके साथ आपका CH, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के साथ जब एल्डिहाइड जुड़ा होता है तो उसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है, बेंजल्डिहाइड। अब अगर बेंजीन रिंग के अंदर भी आपके अलग अलग कंपाउंड आ जाए तो सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप ये आपका बेंजीन रिंग है तो बेंजल्डिहाइड हो गया। अब इस बेंजीन रिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पे अगर ब्रोमीन अटैच करता हूँ तो अब इसका क्या नाम होगा। तो अब हमें पता है कि आपका जो बेंजीन का जो एल्डिहाइड है इस कार्बन को हम क्या देंगे, मिनिमम नंबर, क्या देंगे इसको हम मिनिमम। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या आपका 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, सिंपल सा इसका नाम हो जाएगा। या कई बार सिंपल सा ये भी पूछ लेते हैं कि आपका ये ब्रोमीन है कहाँ पे, तो ब्रोमीन आपका ये पैरा पोजीशन पे, कहाँ पे आपका ये पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे तो हम इसको नॉर्मल सा अगर कॉमन नेम की तरह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्या नाम लिख सकते हैं इसका कॉमन नेम, पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अगर आपका ये कंपाउंड आ जाए, इसका अगर दूसरा नाम लिखें तो क्या है, पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। और एक इसका बिल्कुल एक आसान सा एग्जांपल और है जो बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है कि आपका CH2 ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये इसका आईपीएक नेम क्या होगा। तो हमें पता है 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप 2 in 1 अल, प्रोप 2 in 1 अल। और इसको हम, इसका एक कॉमन नेम है एक्रोलीन। क्या नाम है इसका कॉमन नेम, एक्रोलीन। एक्रोलीन इसका कॉमन नेम है, एक्रोलीन क्या है इसका कॉमन नेम। और इसका आईपीएक नेम क्या है, प्रोप 2 in 1 अल, प्रोप 2 in 1 अल, या सिंपल क्या लिखेंगे, प्रोप 2 in नल, प्रोप 2 in अल। 1 को हम क्या रखते हैं, 1 अंडरस्टूड होता है, कहीं पे अगर नहीं लिखा तो 1 क्या है, अंडरस्टूड। प्रोप 2 in 1 अल।
आगे आपका नेक्स्ट, अगर आपका कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, सिंपल सा, तो जैसे आपके सामने एग्जांपल है CH2 CH2 CH2, इसको CH, यहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, एक CHO यहाँ पे अटैच है, 1 CHO आपका यहाँ पे अटैच है और 1 CHO आपका यहाँ पे अटैच है। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम हम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल हम क्या करेंगे, कार्बन को नंबर देंगे 1 2 3, 1 2 3। तो हम नाम लिखेंगे तो कैसे, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन 1 2 3, 3 एल्डिहाइड ग्रुप आपकी एक जैसे, और 3 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए क्या बोलेंगे हम, ट्राई, क्या बोलेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई 3, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 के लिए हम सिंपल एल्डिहाइड लिख सकते हैं, अगर 2 आ गए तो 2 के लिए क्या लगाते हैं हम, डाई, और 3 के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्राई, क्या लगाएंगे, ट्राई। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। फोर्थ है आपका, अगर आपका कोई कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर आपके एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, मान लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके एक ही कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं, जैसे CH3, जैसे आपका एग्जांपल है, ये आपका क्वेश्चन नीट में आया हुआ है एक बार, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CHO। अब यहाँ पे क्या है कि आपके कंपाउंड के अंदर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है और एक फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है, क्या आपका कीटोन। तो हम मिनिमम नंबर एल्डिहाइड को देंगे, किसको देंगे, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का कार्बन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और आपका जो कीटोन है वो आपका किस जैसे काम करेगा, आपका प्रीफिक्स के जैसे काम करेगा। तो कीटोन का प्रीफिक्स जब हम लिखते हैं तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सो। तो कितने नंबर पे है, 3, तो 3 ऑक्सो। कितने कार्बन आपके, पेंटेन पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल, क्या नाम हो गया इसका, 3 ऑक्सो पेंटेनल। और ये आपका क्वेश्चन नीट में आया था, 3 ऑक्सो पेंटेनल। ठीक, अगर एक एग्जांपल और ले हम कि आपका कोई कंपाउंड है, उसके साथ आपके 2 एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, सिंपल है, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल, जैसे आपका ये आपका बेंजीन रिंग है, क्या आपका बेंजीन रिंग, ये आपकी बेंजीन रिंग है और उसके आपके 2 एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ। तो आप उसका आईयूपीएक नेम कैसे लिखोगे, सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि बेंजीन रिंग में आपने जो एल्डिहाइड ग्रुप उनको नंबरिंग कर दिया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो नाम कैसे लिखोगे, बेंजीन 1 2, कितने आपके 2, 2 के लिए क्या लगाते हैं हमेशा बताओ, डाई, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम है पैथल्डिहाइड,
पैथेल्डिहाइड। पैथेल्डिहाइड जैसे आपका पैथेलिक एसिड होता है ना, आपके दो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप जुड़े, तो वैसे ही अगर बेंजीन के साथ 1-2 पोजीशन पे आप एल्डिहाइड लगा दोगे तो उसे हम बोलते हैं पैथेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं उसको? पैथेल्डिहाइड। अब आपका यहाँ पे एल्डिहाइड के आईयूपीएक नेम क्या हो गए? खत्म। अब हम करेंगे आईयूपीएक नेम ऑफ कीटोन। किसके नेम करने हैं आईयूपीएक? कीटोन के। तो सिंपल देखो कीटोन के नेम कैसे हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका जो कीटोन है उसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। क्या होता है आपका? ओन। ONE ओन। क्या होता है आपका? ओन। और सारे के सारे रूल आपके कैसे चलेंगे हमारे, जो हमने एल्डिहाइड के अंदर पढ़े थे और सारे वही चलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपके पास कोई कंपाउंड है, उसका आपको क्या लिखना है? आईयूपीएक नेम लिखना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे? कार्बन को नंबरिंग देंगे। तो 1 2 3 1 2 3। तो प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 ओन। प्रोपेन 2 ओन, क्योंकि आपका जो कीटोन ग्रुप हो 2 नंबर पे, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओन। प्रोपेन 2 ओन, ये इसका आईयूपीएक नेम है। इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। क्या इसका कॉमन नेम? एसीटोन। और एसीटोन बहुत ज्यादा अच्छा सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट है। कैसा सोलवेंट है? पोलर। कहाँ पे यूज होता है जनरली? ये नेल पेंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे ये सोलवेंट डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स डिजाइनिंग में क्या करता है? काम करता है। कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंथेटिक कंपाउंड बनाने होते हैं, बहुत सारी ड्रग्स बनानी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनानी होती है, वहाँ पे आपका एसीटोन क्या करता है? एक अच्छा सोलवेंट है। सेकंड, अब अगर थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल लें तो सेकंड एग्जांपल आपका कीटोन का, कि आपको कोई कंपाउंड है उसमें आपको आईयूपीएक नेम लिखना है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसका आपको आईयूपीएक नेम लिखना है तो सबसे पहले तो वही कि क्या करना है आपको? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये क्या आ गया आपका? 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। सेकंड क्या आपका? कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या नंबर आना चाहिए? मिनिमम। क्या नंबर आना चाहिए उसका? मिनिमम। तो मिनिमम नंबर आपका इस साइड से आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 नंबर आ रहा है, तो 2 नंबर आपका क्या है? मिनिमम। ऊपर से अगर उस साइड से देखते तो वहां पे आपका कीटोन का 3 नंबर आ रहा है, तो हम क्या लेंगे? 2 नंबर। तो नाम क्या हो गया इसका? कार्बन 4 है तो 4 के लिए ब्यूट ब्यूट ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेन 2 ओन। तो क्या नाम हो गया इसका आईयूपीएक? ब्यूटेन 2 ओन। इसका नाम है आईयूपीएक ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेन 2 ओन। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। इसका अगर आपको आईयूपीएक नेम लिखना तो सबसे पहले क्या है? वही रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है आपको। तो 1 2 3 4 5। ये इसका उल्टा लिखें तो 1 2 3 4 5। तो 5 की आपकी क्या होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। सिंपल सी। सेकंड क्या है कि आपका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, उसको क्या नंबर आना चाहिए? मिनिमम। क्या नंबर आना चाहिए उसको? मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर आपका इस साइड से आ रहा है, तो हम इस साइड से लेंगे इसका मिनिमम। तो आपका जो ऊपर वाला है ये आपके क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो मिनिमम नंबर आ गया। और जैसे आपका मिनिमम नंबर आया, अब क्या देखनी है हमें? इसके साथ कोई ब्रांचिंग आई है या नहीं आई है? यहाँ पे आपकी एक ब्रांचिंग आई है जिसका नाम है मिथाइल की ब्रांचिंग। 1 कार्बन वाला है तो मिथाइल की ब्रांचिंग है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएक नेम?
कितने पे ब्रांचिंग आपकी मिथाइल की? 4 पे। तो 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने आपके? 5। तो पेंट। कितने नंबर में आपका डबल बॉन्ड है? 3 पे। पेंट 3 इन 2 ऑन। 2 ऑन। तो आईपी का नेम क्या बन गया इसका? 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। और इसका जो कॉमन नेम है मिस्टाइल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसका नाम? मिस्टाइल ऑक्साइड। मिस्टाइल ऑक्साइड। क्या आपका इसका कॉमन नेम? मिस्टाइल ऑक्साइड। मिस्टाइल ऑक्साइड। मिस्टाइल ऑक्साइड। क्या आपका ये? मिस्टाइल ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल और करते हैं कीटोन के हम, सिंपल से। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हम अगर आपका कोई कंपाउंड अगर साइक्लिक में आ जाए, किस में आ जाए आपका? साइक्लिक में। जैसे सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे आपका CH3। अगर इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएक नेम लिखना है, तो सबसे पहले हमें पता है कि आपका जो साइक्लिक कीटोन को उसमें कितना नंबर देंगे? 1। तो 1 2 3 1 2 3। तो 3 पे आपका कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप आपका? मिथाइल ग्रुप। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल। कैसा है? साइक्लो पेंटेन 1 ओन। 1 ओन या क्या लिख सकते हैं हम? 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन ओन। पेंटेनोन। 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोन। 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोन। तो आपका इसका आईयूपीएक नेम क्या हो गया? 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोन। 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोन। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि आपका कंपाउंड एलिफेटिक भी है और उसमें क्या है? थोड़ा सा एरोमेटिक भी है। सिंपल एग्जांपल कि आपका कोई कंपाउंड है बेंजीन, उसके साथ C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका अगर आपको आईयूपीएक नेम लिखना, तो हमें पता है कि कीटोन वाले कार्बन को हमें क्या देना है? मिनिमम नंबर देना है। तो ये 1 2 3 यह आपकी ब्रांच आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास? ब्रांच। तो क्या नाम लिखेंगे? 1 फिनाइल प्रोपेनोन। 1 फिनाइल प्रोपेनोन। 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल। क्योंकि आपकी जो बेंजीन रिंग है उसको जब हम ब्रांचिंग में देखते हैं तो क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं उसको? फिनाइल। तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन। 1 फिनाइल प्रोपेनोन। सेकंड, कुछ आपके ऐसे कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम है, उनके कुछ क्या है? कॉमन नेम। जैसे सिंपल सा है कि आपका कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसका नाम? एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन। सेकंड, अगर मान लिया कि आपका कोई 2 बेंजीन रिंग अटैच है। कितनी बेंजीन रिंग अटैच है आपके? 2। तो इसका नाम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजोफिनोन। सिंपल मान लिया कि आपका
C डबल बॉन्ड O CH3 और इसके साथ एक बेंजीन रिंग अटैच है, उसका नाम होता है एसीटोफिनोल। क्या नाम होता है उसका? एसीटोफिनोल। आपका कोई कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड उसके क्या है? बेंजीन रिंग अटैच है, उसका नाम होता है सिंपल सा बेंजोफिनोन। क्या नाम होता है उसका? बेंजोफिनोन। जैसे एक नेक्स्ट एक वन एग्जांपल और लेते हैं हम कि आपका कोई साइक्लिक कंपाउंड, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका एक CH3 ग्रुप अटैच है। तो आप इस कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम कैसे लिखोगे? तो हमें पता है सिंपल सा कि हम क्या लेंगे कि जो भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप का वाला कार्बन है उसका हम 1 देंगे नंबर, तो 1 2। तो कितने नंबर पे आपके मिथाइल ग्रुप है? 2। तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ओन। सिंपल क्या बोलोगे? 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन नोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये इसका क्या होगा? आयुर्वेदिक नेम। क्या होगा इसका? ये आयुर्वेदिक नेम। तो आज हमने कवर किए एल्डिहाइड के आयुर्वेदिक नेम और कीटोन के आयुर्वेदिक नेम। ये क्लास आपके लिए सारे आपके बोर्ड के एग्जाम CBSE, HBSC, यूपी टेट, नीट, रीट, जेई मैन या जेई एडवांस के लिए आपके जो क्वेश्चन आते हैं सिंपल से BSc एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।